Assalamu alaikum, dear students. This is your class 8th, and today we are continuing yesterday's topic, that is international moment. और उसी की मुनासबत से हम ये पढ़ने जा रहे हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट क्या थी and why people were dissatisfied with British rule in 1870s and 1880s. This closest earth, and topic is Indian national movement. National movement. I will try to make you best understand why the people were dissatisfied during 1870s and 1880s with respect to Britishers. Dear students, कैज ब्रिटिशर्स डिससेटिस्फाई बरतानिया रूल चलावान हुकूमत करान 1870 मज तो 1870 मज कैज लुक ज्यादा डिससेटिस्फाई अत मैन जो रीजन यह वन तुह पज याद थो मैन 2 रीजनस तम इत आर्म्स एक्ट आव पास कर आर्म्स एक्ट यानी 1878 मज कह हिंदुस्तान स्कीम क्या स्कीम कलानुक सह वजस कर आर्मस की यानी सामान पिस्टल गन AK-47 यम चीज़ हेक सह फेरित की या स्वर्ड्स बाकी चीज़ दे आर डिसअलाउड टू कैरी द वेपन्स बे ब्या चीज़ सह वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट of 1878 यम मैन रीजन आर्म्स एक्ट of 1878 बे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट of 1878 आर्म्स एक्ट डिसअलाउ कर लूकन फ्रॉम पोजेसिंग आर्म्स इस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट सह डिसअलाउ कर कह अखबार वाले छपावन खतर फॉर एग्जाम्पल निमो मिसाल 2010 मज वो एजुटेशन JNK मज 2014 मज वो एजुटेशन 2010 मज आई टाइट रूल्स बनाना ये मज पर्टिकुलरली कि प्रेस वाले आव वन कि यम आय गि मटीरियल छापन कि अगर अम आय मटीरियल छापन तम प्रॉपर्टी गई कन्फिस्केट उसका जो प्रिंटिंग प्रेस है वो कन्फिस्केट हो जाएगा and accordingly that act was called Vernacular Press Act जो 1878 में पास हुआ and it is because this is the British legacy यम कानून तिमन दोहन बनाम तमें कानून रिपीट गसान either in one form or in another form या एकस फॉर्म मज या बेकिस आर्म्स एक्ट 1868 मज गोमुत पास यह एक्ट पका वन ते हाँ कह एक्ट वो पे कह वर बेहान लॉ कमीशन बेहना यह वन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लॉ कमीशन बेहना गवर्नमेंट बेहना लॉ कमीशन यह कर कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंट लॉ कमीशन बेहान तम वुचान कुम लॉज यम ओब्सलीट लॉज बनाम ओब्सलीट लॉज कुम तम ओब्सलीट लॉज गसान रिपील फ्रॉम द बुक चाहे CRPC चाहे इंडियन पेनल कोड RPC मज दैट हैज़ नाउ पास टाइम RPC अब एनफोर्स नहीं है वो चला गया वो ज़माना वनस इंडियन पेनल कोड क्रिमिनल पेनल कोड यमन मज यह वो ओब्सलीट लॉज तम ओब्सलीट लॉज लॉ कमीशन हटाव इथे कन यम लॉज वो वनो मिसाल के तौर इंडियन पुलिस एक्ट वो स्टिल प्रिवेलिंग इंडियन पुलिस एक्ट of 1860 that still prevalent in our country तुम थान चौकी वगैरह या
पोस्ट्स क्रिएशन गम तम अंडर दिस वेरी एक्ट इंडियन पुलिस एक्ट वन गर्ज कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट क्या वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट अत मज हेकान कन्फिस्केट कर एसेट्स गई प्रॉपर्टी मशीन अखबार दफ्तर बाकी बाकी चीज़ अखराजात तुम यह जब्त कर गवर्नमेंट दे कैन कन्फिस्केट देयर प्रॉपर्टी इफ दे फाउंड पब्लिशिंग any objectionable thing गवर्नमेंट के खिलाफ। और आगे चलते हैं हम इस वो इंडियन नेशनल कांग्रेस INC यथ वन इंडियन नेशनल कांग्रेस कम खुद स्पीक यसान कर इंडियन नेशनल कांग्रेस कम खुद स्पीक कर INC आ यह बनो असली AO ह्यूम बनो INC मतलब तुम कहें खुद यसा कत कर अराउंड 1880s टॉक INC तुम यसान स्पीक दे विश टू स्पीक फॉर ऑल द पीपल ऑफ इंडिया तमाम लूकन खुद तुम यसान कत कर इरेस्पेक्टिव ऑफ क्लास कलर कास्ट क्रीड लैंग्वेज जेंडर यानी हम वन कि इंडिया यम अमिक वसाइल सिस्टम दे आर नॉट ऑफ ओनली वन क्लास और कम्युनिटी ऑफ इंडिया बट ऑल ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज इन इंडिया डाइवर्स इंडिया इज लैंड ऑफ डाइवर्स कल्चर्स डाइवर्स कल्चर वनो डाइवर्स रिलीजन्स यानी यस इंडिया लैंड ऑफ इंडिया it's diversity in every respect. So that is why here we need secular law, secular program. ये देखिए का पर्टिकुलर रिलीजन प्रमोट की बिकॉज हमारी कंट्री का जो रिलीजन है दैट इज सेक्युलर मीन्स कि हमारी सरकार का कोई दीन नहीं होता है, लादीन होती है, तो वी ट्रीट एवरी रिलीजन विद रेस्पेक्ट। जो आपकी जो सरकार है विद रेस्पेक्ट हर एक रिलीजन को ट्रीट करती है। तो इसके लिए आज अब इतना ही, तो कल इससे आगे हम पढ़ेंगे फिर क्या होता है, इंटरनेशनल मूवमेंट में कौन कौन सा फेज़ आता है, कहाँ फिर पहुँचता है। थैंक यू।